हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मंगल अब वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। मंगल 7 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह 5:06 में ये अपना परिवर्तन करेंगे। देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि लंबे समय के लिए है। अब अप्रैल में जाके ये पुनः इसी कर्क राशि में जो है तो पूर्ण रूप से मार्गी आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे पहले ही, परंतु पूर्ण रूप से यहाँ पर कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो पुनः तो ये अप्रैल में गोचर करेंगे और सिंह राशि में जो है तो अभी समय रहने वाला है। तो देखा जाए तो ये मंगल का गोचर काल बड़े लंबे समय के लिए इस कर्क राशि में हो रहा है और कर्क राशि में गोचर करते हुए ये वक्री होंगे तो मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। मंगल देखा जाए तो आपके व्ययेश है और साथ में आपके सप्तमेश भी है और इस समय प्रेजेंट में जो है तो आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर आपके द्वितीय भाव का भी प्रभाव देना शुरू कर देंगे। मंगल को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस समय तो स्थिति अभी 28 तारीख तक ठीक कही जाएगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, इसका बड़ा लाभ मिल रहा है आप लोगों को। परंतु खासकर 28 के बाद स्थितियां आपको और भी ज़्यादा प्रभावित करने लगेंगी। आइए समझते हैं हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले हम जो है तो उपाय फलादेश समझेंगे और फिर हम उपाय भी समझेंगे। तो मंगल को देखा जाए तो राहु से और शुक्र से दृष्ट भी हैं। ये मंगल का गोचर काल आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने वाणी से संबंधित स्थितियों को बहुत संभाल के रखिए। यानी कि जो वाणी से संबंधित काम करते हैं यदि आप, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आप जल्दबाजी में, क्रोध में आके कुछ भी बोल जाएंगे और कुछ भी बोलने की वजह से समस्याएं होंगी। आप ये भी देखेंगे कि थोड़ा सा आपके जीवन में शत्रु बाधा इस समय जो है तो दिखेगी। शत्रु बाधा का प्रभाव देखने को मिलने वाला है और घर परिवार में कलह का माहौल बनने वाला है। और यदि पैतृक संपत्ति को खासकर प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन को लेके यदि कोई बात है तो उसे जैसी हो उसे रहने दीजिए, उसमें छेड़िए मत, क्योंकि उसमें छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आपको इससे संबंधित थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। लोगों से वाद विवाद से दूर रहना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और कर्ज से, लोन से बिल्कुल भी बच के रहना होगा, क्योंकि इस चक्कर में पड़ेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये भी महसूस करने वाले हैं कि थोड़ा सा मेहनत करने की इस समय बहुत आवश्यकता होगी, है ना। जितना आप चाह रहे हैं कि जितना कर रहे हैं उतना मिले, तो वो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। कई बार समय जो है तो प्रेजेंट में फल नहीं दे रहा होता है, फ्यूचर में उसका लाभ आपको मिलता है। तो फ्यूचर में भले लाभ मिले, क्योंकि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, परंतु प्रेजेंट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं पर उतना फल नहीं प्राप्त हो रहा है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि वाणी से संबंधित समस्याएं भी जीवन में देखने को मिल सकती हैं, गले से संबंधित रोग बाधाएं भी देखने को मिल सकती हैं और ब्लड से संबंधित स्थितियों को यदि आपको पहले से समस्या है तो उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इससे तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। और मंगल का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं वक्री काल आपके जीवन में खासकर घर परिवार में ज़्यादा प्रभाव डालेगा और आपके करियर में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनने वाली है। तो ये वो क्षेत्र होंगे जहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। व्यय की स्थिति भी बनने वाली है, खर्च अधिक हो सकता है। यात्रा यदि कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि चाहे आप छोटी यात्रा हो चाहे लंबी यात्रा कर रहे हों, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए यात्रा करते समय। और विदेश से जुड़े हुए हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन सब क्षेत्रों से संबंधित सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है कि जब तक शुक्र हैं अभी 28 तारीख तक, तब तक स्थितियाँ खासकर देखा जाए तो आपके जो है तो धैर्य में जो है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति ठीक रहेगी। तो 28 के बाद विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी होगी, जो कि फिर आगे चल के सूर्य का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आगे चल के आप वो देखेंगे कि क्या कैसा प्रभाव जब सूर्य का परिवर्तन होगा। परंतु देखा जाए तो इन स्थितियों को खासकर आपको संभालना होगा।
और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आपको सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना जितनी कर सकते हैं उतना करिए, उससे आपका कल्याण होगा। हनुमान चालीसा कर लीजिए, सुंदरकांड कर लीजिए, है ना, जो भी आप कर सकें, रामायण कर लीजिए, हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, सिंदूर चढ़ा सकते हैं। ये बहुत सरल उपाय हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिएगा, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।